जैसे ही एसी ठीक हो गया, लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे चालू कर दीजिए। लड़की ने रिमोट से एसी चालू किया। एसी सही तरह से चलने लगा। लड़का टेबल से नीचे उतरने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे लड़की के ऊपर गिर पड़ा। इस दौरान दोनों अनजाने में एक दूसरे को चूम लिया। लड़का तुरंत उठकर पीछे हट गया। लड़की दर्द से कराहते हुए बैठ गई। वह अपना पैर सहलाने लगी और बोली, क्या आप मुझे उठाकर बेड पर बैठा देंगे? लड़का झिझकते हुए उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है। लड़की फिर बोली, क्या आप मेरा पैर थोड़ा सीधा कर देंगे? बहुत दर्द हो रहा है। लड़का सावधानी से उसका पैर सीधा कर देता है और हल्के हाथों से उसकी मालिश करने लगता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लेती है और मुस्कुराकर कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इतना कहकर वह उसे अपने पास खींच लेती है। लड़का घबराकर बोला, आप गलत समझ रही हैं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक युवती कमरे में आ गई। दोनों को साथ देखकर वह चौंक गई और बोली, माँ, ये सब क्या हो रहा है? दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। वह युवती अपना बैग सोफे पर रखकर गुस्से में बोली, आप दोनों क्या कर रहे थे? क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? उसकी माँ समझाते हुए बोली, बेटी, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन वह गुस्से में बोली, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। महिला ने लड़के से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। लड़का शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करके सब समझा देता हूँ। वह उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंचा। लड़की वहाँ अकेली खड़ी थी। लड़के ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, कुछ नहीं। लड़के ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लड़की गुस्से में बोली, मुझे सब पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे के